अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। हम बना रहे हैं वेजिटेबल फ्राइड राइस जो बहुत मज़ेदार बनते हैं। मैंने चावल बॉयल होने रखे हैं। ये 3 गिलास चावल हैं, ऑलमोस्ट 3 पाव चावल, जिनको मैंने सिर्फ धो के तो बॉयल होने रख दिया है। मैंने इस पानी में नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाला, सादा ही ये बॉयल हो हमारे बॉयल हो गए। अब हम बनाएंगे अपने फ्राइड राइस का मसाला। तो ये बहुत कम घी में बनने वाले फ्राइड राइस हैं। रमज़ान के लिए ये बहुत बेस्ट है। अफ्तारी में बनाएं, बिरयानियाँ और ज़्यादा घी वाले पुलाव से ये बहुत बेस्ट है। आप चाहें तो इसमें चिकन भी डाल लें, लेकिन मैं इसको सिर्फ वेजिटेबल के साथ बना रही हूँ। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी। रमज़ान में पूरे दिन रोज़ा रखने के बाद जब हम एकदम से अपने मैदे में बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें डाल देते हैं तो वो भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बहुत हैवी सा फील होता है। तो आप इस तरीके से बनाइएगा। आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अब घी हमारा ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। इसमें अब मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने जो जिसमें 2 खाने के चम्मच अदरक है और 2 खाने के चम्मच इसमें लहसुन है, दोनों का पेस्ट है। इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, सिर्फ इतना कि इसकी जो स्मेल होती है, जो स्ट्रॉन्ग सी स्मेल होती है अदरक लहसुन की, वो ख़त्म हो जाए। हमें इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, नहीं तो फिर उसमें हमारे चावलों का कलर ख़राब हो जाएगा। आधा किलो मैंने मटर ले लिए हैं, उनको मैंने छील के धो लिया है। और इसमें आधा किलो के करीब ही गाजरें हैं। 2 गाजरें थी बड़ी बड़ी, तकरीबन आधा किलो के करीब उनका वेट है। उसको मैंने काट के छील के तो मैंने उनके ब्रिक वो छोटे छोटे से चंक्स बना लिए हैं, वो हम इसमें डालेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, पेपर, थोड़ा सा हम डालेंगे चिकन पाउडर। और अगर आप चाहें तो ना डालें। अगर आपको चिकन इसमें डालना है तो बिल्कुल वेजिटेबल्स को हल्का सा फ्राई करके, ये देखें मैं वेजिटेबल्स इसमें डाल रही हूँ। और ये गाजरों को मैंने इस तरह से काट लिया है। एक गाजर को मैंने कट लगा के इस तरह से काटा हुआ है। तो अगर आपको इसमें चिकन डालना है तो जब हमारा वेजिटेबल थोड़ी फ्राई हो जाए, थोड़ी सी खुशबू इनकी चेंज हो जाए, तो फिर आप इसमें चिकन डाल के उसको फ्राई कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ वेजिटेबल्स के साथ बना रही हूँ। इसमें आप कैबिज भी डाल सकते हैं। मैं कैबिज नहीं डालूँगी क्योंकि पसंद नहीं करता घर में कोई। तो आप इसमें कैबिज भी डाल सकते हैं, नहीं तो मैं इसमें सिर्फ मटर, शिमला मिर्च और गाजरें डाल रही हूँ। तो ये हमारी फ्राई हो रही हैं, अच्छी सी फ्राई हो गई हैं। अब इसमें डालूँगी पानी इतना सा जिसमें ये गल जाए, लेकिन उससे पहले हम अपने मसाले डाल लेंगे। नमक डालूँगी मैं 2 टेबलस्पून भर के नमक का। अगर आपको कम लगे चावलों में तो आप और डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून नमक का है, क्योंकि मेरे पास 3 गिलास चावलों के हैं, ऑलमोस्ट 3 पाव बनते हैं। तो 2 टेबलस्पून इसमें नमक का जाएगा। काली मिर्च जाएगी इसमें, और काली मिर्च के साथ ही ये बनता है। इसमें रेड चिली का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ब्लैक पेपर ही डालें इसमें। ये नेशनल की ब्लैक पेपर है मेरे पास, ये मैं इसमें डालूँगी पिसी हुई। टू टेबलस्पून भर के मैंने इसमें डाल दी है, थोड़ी सी और डालूँगी। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी राइस पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लें, लेकिन 2 टेबलस्पून इसमें इतने जितनी हमारे पास वेजिटेबल है और राइस है उसके अकॉर्डिंग हमारे 2 टेबलस्पून बिल्कुल ठीक है। ये आप देख सकते हैं बहुत नॉर्मल सा इसमें घी है, सिर्फ इतना कि हमारी सब्जियां उसमें फ्राई हो जाएं। बिल्कुल भी हैवी नहीं है। आप जितने मर्ज़ी ये चावल खाएँ, आपको बिल्कुल भी हैवीपन फील नहीं होगा, जैसे हमें तड़के वाले और बिरयानी खा के बाद में हैवीपन फील होता है, बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं इसमें डाल दूँगी सोया सॉस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस के डालेंगे। और फिर इसमें हम डालेंगे अपना चिकन पाउडर 3 टेबलस्पून 3-4 टेबलस्पून इसमें डालें। जितनी आपको पसंद है आप डाल लें उतनी। कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती तो वो कम डाल लें, कुछ को ज़्यादा पसंद होती है तो उस हिसाब से डाल लें। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी इतना ही डालना है हमें जिसमें हमारे मटर और गाजरें थोड़ी सी गल जाए, मतलब कि उनमें कसर रहनी चाहिए, बिल्कुल भी गली हुई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो हलवा सा बन जाएगा। अब इसको हम ढक के पकने दें।
ये देखें गाजरे और मटर ऑलमोस्ट गल गए हैं। जितना हमें गला हुआ चाहिए था हमारी सब्ज़ी का, उतना हमारी सब्ज़ी गल चुकी है। बिल्कुल भी आपको सॉफ़्ट नहीं करना, ये ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही सॉफ़्ट कर दें, वो फिर हमारे चावलों में मैश हो जाएंगे, फिर वो वेजिटेबल राइस जो है वो कम लगेंगे और वो फिर एक अजीब सी चीज़ बन जाएगी। मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर का। आप चिकन पाउडर अगर डाल लें तो अच्छे ब्रांड का डाल लें और अच्छा लें। अगर कुछ लोगों को नहीं पसंद तो वो ना डालें। चाइनीज़ सॉल्ट बिल्कुल भी ना डालें, वो वैसे भी अब गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। अगर आप चिकन पाउडर नहीं डालना चाहते तो आप कनौर की क्यूब डाल सकते हैं, वो फिर भी एक कंपनी है और उसका कंपनी का ब्रांड है तो ऑलमोस्ट अच्छा है, लेकिन आप चाइनीज़ सॉल्ट बिल्कुल भी अपने खानों में यूज़ ना करें। ये देखें, अब मैं इसमें डालूँगी अपनी शिमला मिर्च। ये 2 शिमला मिर्च हैं, बड़ी बड़ी 2 शिमला मिर्च थी, एक हाफ़ केजी के करीब होंगी, ये मैंने इसमें डाल दी है। इसको डाल के हमने ज़्यादा पकाना नहीं है, साथ ही हम अपने चावल डाल देंगे। चावलों को मैंने 2 कनी रख के 2 कनी चावलों के मैंने रख के तो फिर मैंने उनको ड्रेन कर लिया था, पानी सारा निकाल दिया है, ड्रेन करके रखे हुए हैं, ठंडे हो गए हैं। तो अब हम इसमें डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा हमारा मसाला जो है वो हमारे चावलों को लग जाए। ये 3 हरी मिर्चें हैं जो मैंने दरमियान में से 2-2 करके डाल दी थी। इनकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। बारीक काट के ना डालें, आप ऐसे साबुत ही डालें। जब आप दम को हटाएं चावलों में से तो फिर आप बेशक इनको ड्रेन आउट कर दें, लेकिन इनको आपने बारीक काट के नहीं डालना। या मैं इसमें चावल डालती हूँ, चावलों को साथ साथ हाथ से हिलाते जाएं क्योंकि कुछ टाइम पहले के रखे हुए तो जुड़ गए होंगे आपस में, लेकिन एहतियात करें कहीं गर्म ना हो, आपका हाथ ना जल जाए। तो मैंने तो काफ़ी देर से रखे हुए, मुझे पता है ठंडे हैं तो मैंने इनको ऐसे हाथ लगा लिया, लेकिन आप एहतियात कीजिएगा। ऐसे हल्का हल्का सा इनको हल्का हल्का सा खोल दें, बहुत ज़्यादा इनको मसलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे हल्की सी आप फिंगर मारेंगे इसमें फिंगर्स अपनी तो ये खुल जाएंगे, ऐसे हल्का सा ही करने पे ये खुल जाएंगे। तो अगर आप चावलों को बॉयल करते वक्त इसमें ऑयल डाल लें, 2-3 टेबलस्पून ऑयल के डाल लें तो फिर ये बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगे। मैंने नहीं डाला था लेकिन मुझे पता था कि ये बहुत जल्दी खुल जाएंगे। आप अपने जो चावल हैं अगर आप एक ही जगह से लेते हैं काफ़ी अरसे से तो आपको उनका पता होगा। अगर आप न्यू शॉप से लेते हैं तो फिर उनमें आप लाजमी ऑयल डाल के बॉयल कीजिएगा। इस तरह से अभी हम इसमें 2 कनी रख के हमने इनको किया हुआ है बॉयल, तो आप इसको इसी स्टेज पे अच्छे से मिक्स कर दें क्योंकि जब ये दम पे आ जाएंगे बहुत ज़्यादा तो फिर ये टूट जाएंगे। अभी इनको आप अच्छे से मिक्स कर दें तो इन्हें कुछ भी नहीं होगा। इस तरह से अच्छे तरीके से हम सारे चावल अपने मिक्स कर देंगे और इनको चख लें। अगर आपको लगे कि इनमें नमक कम है तो आप अभी इसमें नमक डाल सकते हैं, क्योंकि अभी आप अगर नमक डाल लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे तो आपका अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब देखिए कितना खूबसूरत कलर लग रहा है वेजिटेबल्स का, चावलों के अंदर कितना अच्छा कलर लग रहा है। तो ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट करके आपको कैसा लगा। अफ्तारी में बना लें, अगर आपको अफ्तारी में बनाने हैं रमज़ान में तो आप चावलों को पहले ही बॉयल करके रख लें, फ्रिज में रख लें, वो और भी अच्छे बनते हैं और अच्छे बनेंगे। आप उसको फिर जितना मर्ज़ी दम दें, जैसे मर्ज़ी उसको आप फ्राई करें, वो फिर आपके बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो आप पहले से बना के रख लें, इस तरह से अपना सारा मिक्सचर तैयार करें और उसमें अपने चावल डाल के दम दे दें। तो आपको मेहनत भी कम लगेगी और कम वक्त में आपको बहुत मज़ेदार चीज़ खाने को मिल जाएगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून सॉल्ट का, और क्योंकि सॉल्ट मुझे कम लगा है और मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। 2-4 ड्रॉप्स पानी के ऊपर डालूँगी क्योंकि पानी से फिर पूरे वो चावलों में अच्छे तरीके से नमक हमारा मिक्स हो जाएगा। ऐसे इनको अच्छे से मिक्स कर लें। इसके नीचे मैंने एक वज़नी तवा रख दिया है और तवा रख के अब मैं इसको 20 मिनट के लिए, ऑलमोस्ट 20 मिनट के लिए मैं इसको दम दे दूँगी। 20 मिनट से पहले मैं इसको नहीं खोलूँगी। 20 मिनट के बाद जब मैं इसको खोलूँगी तो फिर मैं आपको ये दिखाऊँगी। ये देखें, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि जो मैंने इसमें नमक डाला था वो अच्छे तरीके से सारे चावलों में फैल जाए।
देखें 20 मिनट हो गए, मैंने 20 मिनट बाद इनको खोला है और ये देखें हमारे चावल कैसे खिले खिले, एक एक दाना खिला हुआ है, कोई टूटे नहीं है, कोई कुछ नहीं हुआ। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा है। मेरे ये चावलों का एक एक दाना अलग अलग है और जितना इसमें स्पून हमने फेरा है मिक्स करते हुए, बहुत सी बहनों के जहन में बात आई होगी कि ये तो टूट जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि एक एक दाना अलग अलग है और साबित है। तो अब मैं इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊँगी। हमने डिश आउट कर लिए हैं। राइस हमारे कितना खूबसूरत कलर है, साथ मैंने कबाब सर्व किए हैं, उनकी रेसिपी भी मैंने शेयर की है, आज ही मैंने डाली है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रमज़ान में इससे ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ होइएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।